हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम किसे कहते हैं और ये किन फीमेल में देखने को मिलता है और ये किस वजह से होता है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम क्या होता है और ये किन फीमेल्स में देखने को मिलता है। वैसे सुपरफिशियली मैं आपको बता दूं कि जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें देखने को मिलता है। जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें हाइपर इमेसिस नहीं दिखता है, उसके साइन सिम्टम नहीं होते हैं। तो जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब कि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, उस दौरान जो फीमेल को नोजिया और वोमिटिंग होता है उसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। लेकिन वही अगर उसको नोजिया और वोमिटिंग लगातार हो, लंबे समय तक हो और ज्यादा अमाउंट में हो तो उसको हम हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। अब ये किस वजह से होता है इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी होगी। आज हम देखेंगे इसके लक्षण के बारे में, इसके क्या चिन्ह होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम में जो पहला साइन सिम्टम है वो है द कंडीशन यूजुअली स्टार्ट्स एज इमेसिस then it proceeds to the hyperemesis। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम है ये स्टार्ट होती है नॉर्मल जो इमेसिस की कंडीशन होती है वहां से। नॉर्मल फीमेल को वोमिटिंग स्टार्ट होती है। जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसमें एचसीजी का लेवल बढ़ने की वजह से जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है उसका लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसमें नोजिया और वोमिटिंग होती है। ये नॉर्मल होता है, कॉमन होता है, इसका फीमेल के हेल्थ पे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब यही चीज बार बार होती है और अधिक मात्रा में होती है तो फिर ये फीमेल्स के हेल्थ पे निगेटिव इफेक्ट डालता है। जैसे क्या है यहाँ पे दे रहा है कि कंडीशन यूजुअली स्टार्ट एज इमेसिस, मतलब कि ये नॉर्मल वोमिटिंग से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर ये क्या होता है बहुत अधिक होता है और बार बार होता है तो फिर ये हाइपर इमेसिस की कंडीशन में पहुंच जाता है। और ये किस वजह से होता है? ये एचसीजी जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ने की वजह से होता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें कंटिन्यूअस वोमिटिंग डे टू नाइट 8 to 10 टाइम इन 24 आवर्स। मतलब कि जो फीमेल होती है उसको दिन रात मतलब पूरे 24 घंटे में 8 से 10 बार वोमिटिंग होती है और ये कंटिन्यू होती है। तो ये किसका लक्षण है? ये हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम का लक्षण है। ये किस वजह से हो रहा है? ये ब्लड में एचसीजी के लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही होता है। जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम कॉज नहीं करता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है सिर्फ उन्हीं में ये समस्या देखने को मिलती है। और ये भी नहीं है कि सभी वुमेन्स में ये देखने को मिलता है, किसी किसी वुमेन में ये देखने को मिलता है। इसमें थर्ड पॉइंट है थर्स्ट। जो फीमेल होगी उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी क्योंकि वो बार बार उसको वोमिटिंग हो रही है और इसकी वजह से बार बार उसका गला सूखेगा, उसको बार बार प्यास लगेगी। फोर्थ पॉइंट है इसमें कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन कैसे कॉज करेगा? अगर किसी फीमेल को हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन नॉर्मल जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है उनमें भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर उनको हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम है तो उनमें ये खास तौर पे देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, प्रेगनेंसी के दौरान उसके शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है उसका लेवल बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ने की वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसकी जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, उसका फंक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन काज करता है। पहला कारण। और दूसरा कारण ये होता है कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम की वजह से जो फीमेल है उसके शरीर से अधिक मात्रा में फ्लूइड का लॉस हो रहा है, अधिक मात्रा में पानी उसके शरीर से बाहर जा रहा है। तो अगर पानी की कमी होती है तो उस समय भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है ईपीगैस्ट्रिक पेन। ईपीगैस्ट्रिक पेन। अब ईपीगैस्ट्रिक पेन क्यों होगा अगर किसी फीमेल को हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम है? तो ईपीगैस्ट्रिक पेन इसलिए होता है कि जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से जो स्टमक होता है और ओसोफेगस होता है उसके बीच में जो कार्डियक स्पिंचर होता है, मतलब कि जो स्टमक होता है और ओसोफेगस होता है
उसके बीच में होता है कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक स्पिंचर। अभी जो कार्डियक स्पिंचर होता है, इसकी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, वो शिथिल हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी के समय जैसे जो यूट्रस होता है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है वैसे वैसे जो एब्डोमेन होता है उस पे ये प्रेशर भी डालता है, जो यूट्रस होता है। जैसे अगर ये एब्डोमेन है और ये यूट्रस है, तो जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा तो इसका दबाव पड़ेगा किस पे, स्टमक पे, जिसकी वजह से भी इपिगैस्ट्रिक पेन कॉज करता है। अब अगर हमको ये जानना है कि इपिगैस्ट्रिक पेन कहाँ पे होता है, पेट में तो पूरे 9 रीजन होते हैं, मतलब 9 ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम पेन के साइड देखते हैं। तो इपिगैस्ट्रिक पेन कहाँ पे होता है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, व्हाट इज पेन। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि जो 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन होते हैं वहाँ पे किस रीजन पे कौन सा पेन होगा, जिसकी वजह से फीमेल में कौन सी बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही उसमें मैंने स्केल भी बताया है कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि जो दर्द है वो कितने % व्यक्ति को है। तो अगर हम सुपरफिशियली देखें कि 9 रीजन क्या होते हैं एब्डोमेन के, कौन कौन से होते हैं, तो हम ऐसे इसको समझ लेते हैं बिल्कुल सुपरफिशियली। अब ये 9 हमने रीजन बना लिए। तो बीच वाला क्या है, इसको हम बोलते हैं अम्बलाइकस, और अम्बलाइकस के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं इपिगैस्ट्रिक। यहीं पे फीमेल को दर्द होगा। इपिगैस्ट्रिक पेन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, अम्बलाइकस के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे। और अम्बलाइकस के जस्ट नीचे होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब इधर क्या हो गया, इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट। तो इधर जो भी पार्ट आएंगे वो सभी लेफ्ट आएंगे और इधर जितने पार्ट आएंगे वो सभी राइट में आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, कौन सा हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और इधर होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। उसके बाद ये पार्ट आएगा लंबर वाला, यहाँ पे आएगा लंबर वाला पार्ट आएगा, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट लंबर रीजन, और ये होगा राइट लंबर रीजन। अब ये सबसे नीचे आएगा ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लेफ्ट इलियक, लेफ्ट इलियक, और ये हो जाएगा राइट इलियक। तो इस तरह से ये 9 रीजन होते हैं एब्डोमेन के। इसी के थ्रू हम मेजर करते हैं कि व्यक्ति को कहाँ पे दर्द हो रहा है। 6 पॉइंट है एक्सेसिव सलाइवेशन, मतलब कि जो फीमेल होगी उसको बहुत अधिक मात्रा में सलाइवा बनेगा, मुंह में बहुत अधिक मात्रा में उसको लार बनेगी। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं टिलिज्म। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं टिलिज्म। अब ये किस वजह से होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन किस वजह से होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से एक्सेसिव सलाइवेशन फीमेल्स में होता है, और ये एक लक्षण है किसका, हाइपरइमेसिस ग्रेविडारम का। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि जो फीमेल होगी अब उसको भूख भी नहीं लगेगी। भूख क्यों नहीं लगती है, फीमेल जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस दौरान उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जो लॉस ऑफ एपेटाइट है ये भी हार्मोन्स की वजह से ही हो रहा है। फर्स्ट इसमें होता है HCG और दूसरा होता है लेप्टिन। ये जो 2 हार्मोन्स होते हैं इन्हीं की वजह से जो फीमेल होती है उसमें भूख की कमी हो जाती है, मतलब उसको भूख नहीं लगती है। पहला कि जो HCG है इसकी वजह से हमेशा उसको नोजिया वोमिटिंग कॉज करता रहता है, हमेशा उसका जी मिचलाता रहता है, तो इस वजह से उसको खाने का मन नहीं करता है। दूसरा है लेप्टिन। तो लेप्टिन हार्मोन्स क्या करता है कि जो भूख लगने वाला हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेलिन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेलिन, इसके लेवल को कम कर देता है। जब ग्रेलिन का लेवल कम हो जाता है तो फीमेल को भूख लगना बंद हो जाता है, और जब लेप्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जो फीमेल होती है उसको हमेशा उसका पेट भरा भरा लगता है, उसको ये लगता है कि उसे भूख नहीं लगी है, मतलब कि जो लेप्टिन हार्मोन्स है ये उसको भूख को पहले से ही संतुष्ट कर देता है। तो ब्लड में जब HCG और लेप्टिन का लेवल बढ़ जाता है इसकी वजह से फीमेल को भूख नहीं लगती है, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है। ये एक लक्षण है हाइपरइमेसिस ग्रेविडारम का। जब फीमेल में ऐसी कंडीशन होती है तो फीमेल्स में उसको भूख नहीं लगती है, ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है डिहाइड्रेशन। अब जब फीमेल को बार बार नोजिया वोमिटिंग हो रही है और अधिक मात्रा में हो रही है, बार बार हो रही है, तो इसकी वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है फीमेल्स को बार बार वोमिटिंग होने की वजह से।
अब जो डिहाइड्रेशन हो रहा है इसकी वजह से फीमेल के बॉडी में पानी की कमी हो रही है और इसी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब होता है कि शरीर में जो कुछ इंपॉर्टेंट खनिज तत्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और क्लोराइड हो गया, तो इन सब का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से। और डिहाइड्रेशन किस वजह से हो रहा है? फीमेल को हाइपरइमेसिस ग्रेविडारम की वजह से। तो अगर फीमेल को डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं? उसमें देखने को मिलेगा फर्स्ट सनकेन आई, मतलब कि उसकी जो आंखें होंगी वो अंदर की तरफ धसी हुई दिखाई देंगी। दूसरा इसमें देखने को मिलेगा ड्राई टंग, मतलब कि जो फीमेल की जीभ होगी वो सूखी रहेगी, हमेशा उसका गला सूखता रहेगा, मुंह सूखता रहेगा अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है फीमेल को तो। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है रैपिड हार्ट रेट, मतलब कि जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो रही है। जब पानी की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो शरीर में जो O2 है, ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो इसकी वजह से हार्ट जो होता है उसको अधिक पंप करना पड़ता है, अधिक बार बार उसको ज्यादा मात्रा में पंपिंग करनी पड़ रही है, ब्लड को पूरे होल बॉडी में सप्लाई करने के लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो जब अधिक काम करना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, तो उस समय जो पल्स रेट होगी वो क्या होगी? वो बढ़ जाएगी और हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है। इसमें फोर्थ पॉइंट है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर, अब लो ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है? लो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जो आर्टियल वाल होती हैं उनमें जो ब्लड का प्रेशर है उसका कम हो जाना। जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो जो आर्टियल वाल होती हैं, जो आर्टरी होती हैं और उनकी जो वाल होती है, जैसे अगर ये आर्टरी है तो आर्टरी की ये जो वाल होती हैं इन पे जो ब्लड के थ्रू प्रेशर पड़ रहा है, ऐसे जो ब्लड आ रहा है ये सर्कुलेट हो रहा है, तो इस ब्लड का जो इन आर्टरी वाल पे प्रेशर पड़ रहा है इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जब किसी भी फीमेल में डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, उसके शरीर में पानी की कमी होती है, उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो उस दौरान जो ये ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, ये धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर वाल पे पड़ता है वो कम पड़ता है। इसी को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टेरियल वाल पे प्रेशर पड़ता है वो लो होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। और इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो उस दौरान क्या होता है कि जो आर्टेरियल वाल होती है वहां पे जो ब्लड होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो आर्टेरियल वाल है वहां पे ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों कंडीशन में जो ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है वो सर्कुलेट ब्लड है, मतलब जो ब्लड लगातार बह रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली रेज्ड, मतलब कि जो अब बॉडी टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब अब फीमेल को बुखार भी आना शुरू हो जाएगा, उसको फीवर के लक्षण भी अब दिखने लगेंगे। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हैं ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? ये सब डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहे हैं, मतलब शरीर में पानी की कमी की वजह से ये सभी हो रहे हैं। सनकेन आई, ड्राई टंग, रैपिड हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली रेज्ड, ये सब किस वजह से हो रहे हैं? ये सब डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। डिहाइड्रेशन कहाँ पे हो रहा है? जब फीमेल को हाइपरइमेसिस ग्रेविडारम है तो उस दौरान उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो 8th पॉइंट में ये सभी सब पॉइंट थे। इसके बाद 9th पॉइंट आएगा। 9th पॉइंट एलिवेटेड लीवर एंजाइम, मतलब कि जो लीवर के एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे? वो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब कि लीवर अपना प्रॉपर फंक्शन अब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक और समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं जॉइंडिस। जॉइंडिस भी फीमेल को देखने को मिलेगी, क्योंकि जॉइंडिस का मतलब होता है कि ब्लड में बिलिरुबिन के लेवल का बढ़ जाना, और ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल तभी बढ़ता है जब लीवर प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये जो दो समस्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये कब होती है? जब फीमेल में हाइपरइमेसिस ग्रेविडारम होता है तो उस दौरान ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा हो ही, लेकिन ये लक्षण में भी फीमेल्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 11th पॉइंट है
ओलिगोयूरिया, मतलब जो फीमेल होगी उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट क्यों कम होगा? क्योंकि उसके शरीर में पानी की ऑलरेडी कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन है उसको, और उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसकी बॉडी से, तो ओलिगोयूरिया कॉमन सी चीज है। तो ऐसा भी फीमेल्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद 12 पॉइंट है लाइट हेडेक, मतलब जो फीमेल होगी उसका सर भी दर्द करेगा। 13 पॉइंट है एंजाइटी, अब फीमेल को एंजाइटी भी महसूस होगी। एंड 14 पॉइंट है लेथार्जी, अब फीमेल को बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी। थकावट क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि उसके शरीर से पानी का लेवल कम हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं, मतलब अब उसके शरीर में जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी तत्व थे, इनकी मात्रा कम हो रही है, जिसकी वजह से अब उसको धीरे धीरे क्या हो रहा है? थकावट महसूस हो रही है, और ये हो रहा है उसको अधिक उल्टी होने की वजह से। अब 14 लेथार्जी के बाद जो 15 लास्ट पॉइंट है उसमें है are more loss of body weight, मतलब कि जो फीमेल होगी उसके जो बॉडी का वेट होगा, उसके शरीर का जो वजन होगा वो 5% या फिर उससे अधिक भी कम हो सकता है ड्यूरिंग हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम। अगर किसी फीमेल को हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम है तो उसके शरीर का जो वजन होगा वो 5% या फिर उससे ज्यादा भी कम हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं सभी क्या है? हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम के साइन सिम्टम हैं। मतलब अगर किसी भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और उसमें ये सभी लक्षण दिख रहे हैं, सभी नहीं, इसमें से कुछ भी लक्षण अगर उसमें दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उस फीमेल में हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम के लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी फीमेल को हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम है तो हम उसकी अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और समय रहते हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडारम है ये माँ के लिए और बच्चे के लिए, मतलब जिस फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव किया उस फीमेल के लिए और जो उसका फेटस है उन दोनों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि अगर पानी की कमी होती है तो माँ और बच्चे दोनों को दिक्कत हो सकती है, जो दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसलिए इसमें मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, समय रहते इसमें मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन अपनी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।